हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सोलंकी लर्निंग एम्पायर में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी बजट टॉपिक जो अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अलग अलग टाइप के फंड्स पढ़े थे और किस बजट के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि बजट सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, वाज द फादर ऑफ इंडियन बजट। और इवन हमने किसने प्रेजेंट किया है फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, किसने प्रेजेंट किया, उस टाइम पर कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब कौन है, मोरारजी देसाई का क्या रोल रहा है इंडियन बजट में। तो 2017 से पहले हमारा बजट कैसा था, अब कैसा है, अब कैसे इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, टाइम पीरियड क्या है। पहले फैब में लास्ट वर्किंग डे में किया जाता था, अब फैब के जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है उसमें जो हमारा बजट है उसको पेश किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। तो हमने एक फ़ंड के बारे में भी पढ़ा था जो इमरजेंसी फ़ंड होता है हमारा, जो नेचुरल डिज़ास्टर और वॉर के टाइम पे बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो उसमें एक चीज़ थी जो मैं इंक्लूड करना भूल गई, आपके साथ डिस्कस करना भूल गई कि 2005 से पहले हमारा जो इमरजेंसी फ़ंड था वो 15 करोड़ था, बट अब जो है 2005 के बाद उसको बढ़ा दिया गया था और वो उसके बाद 500 करोड़ हो गया था। ठीक है, चलिए आज हम इसको थोड़ा और आगे डिटेल में पढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने फंड्स के बारे में पढ़ा था, बजट के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवेन्यू बजट होता है एंड सेकंड इज कैपिटल बजट। फर्स्ट हमारा रिवेन्यू बजट एंड सेकंड इज कैपिटल बजट। अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सेम एज कैपिटल बजट के लिए भी कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअल इसमें है क्या, ये सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिवेन्यू रिसिप्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट जो है हमारा उसको हम बोलते हैं लाइक प्राप्ति, कि हमें जो धन है वो जो बजट जो हम बनाते हैं उससे जो हमें जो धन जो हमें मिल रहा है उसको वो हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स से मिलता है, टैक्स से मिलता है, नॉन टैक्स से मिलता है, ग्रांट से मिलता है, डिविडेंड से मिलता है। टैक्स क्या होता है हमारा, टैक्स जो हम पे करते हैं, जो हम आम लोग हैं जो गवर्नमेंट को पे करते हैं वो टैक्स होता है। वो जो टैक्स हम देते हैं वही हमारे वेलफेयर के लिए उसको यूज़ किया जाता है। नॉन टैक्स में क्या होता है, नॉन टैक्स जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि इंडिया ने भूटान को लोन दिया या किसी और अदर कंट्री को, नेबर कंट्री को लोन दिया, तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो नॉन टैक्स में इंक्लूडेड होगा। दैट मीन्स जो नॉन टैक्स होता है, जैसे अदर कंट्री को हम अगर लोन दे रहे हैं, अपनी नेबर कंट्री की अगर हम किसी तरह से फाइनेंशियली अगर हम उसको लोन दे रहे हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट हमको मिलता है तो वो होता है हमारा नॉन टैक्स में इंक्लूडेड। अब अगर हम बात करें ग्रांट की, तो ग्रांट क्या होता है कि जो इमरजेंसी या फिर आपातकालीन स्थिति जो हमारे देश में जैसे कि कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, किसी के साथ भी। ठीक है, तो अदर जो आपातकालीन स्थिति में जो अदर कंट्री से जो ग्रांट मिलता है जिसको हमें वापस नहीं करना होता, जिसे हम एक तरह से अनुदान बोलते हैं हिंदी में, बट जैसे एक तरह से हेल्प के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे अगर हमारे कंट्री में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई और अदर कंट्री हमारे लिए हेल्प कर रही है तो उसको हम ग्रांट में बोलेंगे। जैसे अगर कहीं बाढ़ आ जाती है और आप लोग जैसे उस बाढ़ के लिए मतलब कुछ दान देते हैं तो उसको अनुदान ही बोलते हैं। जैसे अब पीएम केयर फंड हो गया, अब उसमें हमारी मर्जी है ना, तो वो हमें वापस तो नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम ऐसा कोई अनुदान दे रहे हैं जो हमें वापस नहीं मिलेगा, जो वापस नहीं किया जा सकता, उसको हम ग्रांट बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिविडेंड। ये हर स्टेट को प्राप्त होता है। बेसिकली जो शेयर्स होते हैं, जो हमारे शेयर्स होते हैं उस पर जो हमें फ़ायदा मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, हमारे इंडिया में आरबीआई में जो शेयर, जो इंडिया के जो शेयर होते हैं उसमें वहाँ पे जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम डिविडेंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी इसके अंदर जो होती है, जो जहाँ से हमें प्राप्ति होती है, जैसे टैक्स से प्राप्ति होती है, नॉन टैक्स से होती है, ग्रांट से होती है और डिविडेंड से होती है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम पढ़ेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये किस तरह से होगा अब हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि जैसे
पूंजी बजट इसको व्यय जिसको बोल सकते हैं हम हिंदी में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो व्यय हम करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहे हैं वो भी एक तरह से एक्सपेंडिचर है, खर्चा ही है गवर्नमेंट का। पेंशन जो दे रहे हैं, ठीक है, सब्सिडीज़ दे रहे हैं, वो भी तो गवर्नमेंट ही खर्च करती है ना। तो जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो सारे एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे, और जो गवर्नमेंट को प्राप्त हो रहा है वो रिसिप्ट के अंदर आएंगे। तो यानी रिवेन्यू रिसिप्ट में वो चीज़ें आती हैं जो गवर्नमेंट से हमें गवर्नमेंट को हमसे जो प्राप्त होगा, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया। यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो हम दे रहे हैं, यानी गवर्नमेंट को जो प्राप्त हो रहा है वो होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो गवर्नमेंट देती है, यानी गवर्नमेंट जो देगी। अब गवर्नमेंट जैसे हम बात करते हैं, हम कुछ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो जब तक अगर गवर्नमेंट के पास वो फंड नहीं होगा, उतना पैसा नहीं होगा कि ओवरऑल जब तक उस पर्सन की जो जॉब है, जैसे 60 साल तक है, जो भी टाइम पीरियड है, तब तक की जो वो सैलरी अगर गवर्नमेंट के पास नहीं होगी, तब तक वो वैकेंसी को रिलीज़ नहीं करती है। तो सेम एज जो गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है या पेंशन दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, हमारी एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट में 2 टाइप्स होते हैं, डेब्ट रिसिप्ट एंड नॉन डेब्ट रिसिप्ट, यानी कि उधार प्राप्ति जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, और गैर उधार प्राप्ति, ठीक है। अब डेब्ट कैसे हो सकता है, डोमेस्टिक बोरोइंग हो सकती है, यानी डोमेस्टिक यानी इंटरनली, यानी अपने इंडिया में ही, यानी अलग अलग स्टेट से, ठीक है, डोमेस्टिक बोरोइंग कर रहे हैं। जैसे कि अगर स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक यानी अपने घर में ही, यानी अपने इंडिया में ही अगर हम कुछ जो पैसा है वो बोरो करते हैं। आरबीआई के थ्रू भी हो सकता है, कमर्शियल बैंक भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें देखिए 2 तरह की बोरिंग होती है, एक तो होती है डोमेस्टिक और एक होती है एक्सटर्नल, ठीक है। ये हमारी एक्सटर्नल बोरिंग है और ये डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक के पार्ट हैं और ये एक्सटर्नल के पार्ट, ठीक है। डोमेस्टिक कैसे होगी, अगर हमें अपने इंडिया से ही लेना है, तो इंडिया में सबसे पहले अगर हमें कोई अगर जो पैसा है वो दे सकता है, जैसे कि हमारा आरबीआई बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक से हमें धन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। बिजनेस पर्सन जो होते हैं, जैसे अंबानी हो गए, इन सब चीज़ों जो काफ़ी जो पावरफुल हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उनके यहाँ से जो है उधार लिया जा सकता है इमरजेंसी कंडीशंस में, ठीक है। तो जहाँ से हम धन प्राप्त कर सकते हैं अब इंटरनली, यानी डोमेस्टिकली अगर हम जो धन है वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, आरबीआई से कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक, बिजनेस पर्सन, ठीक है। और एक्सटर्नल अगर हमें बोरो करना है, तो एक्सटर्नली अगर हमें बोरो करना है तो वर्ल्ड बैंक हमें देता है, आईएमएफ देता है, और अदर कंट्रीज यानी कि जो डेवलप्ड होगी, क्योंकि जो डेवलप्ड होती हैं वही हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं, ठीक है। तो अदर कंट्रीज जो कि डेवलप्ड है, मोस्टली डेवलप्ड कंट्री जो हैं, जहाँ से हम बोरो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं डेब्ट रिसिप्ट में आती हैं, डोमेस्टिक बोरिंग और एक्सटर्नल बोरिंग। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो इजीली भी है कि अगर हम अपने घर से ही लेके चलें, मान लो डोमेस्टिक यानी अपने घर की बात कर रहे हैं हम, अपने घर में ही अगर अपने चाचा ताऊ से जो उधार हम लेते हैं, ठीक है। और अगर बाहर की बात करें तो जो बिल्कुल ही अपोजिट हो गए, यानी कि जो हम नहीं है, जैसे कि बैंक हो गया, बैंक से लोन लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नली, इससे ऐसे सोच के चलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, तो पूरी कंट्री की बात हो रही है। तो कंट्री जो है जब अपने देश के लिए जो लोन लेती है या कुछ पैसा प्राप्त करना है उसे, तो वो आरबीआई से लेगी, कमर्शियल बैंक से लेगी, बिजनेस पर्सन से लेगी, ठीक है। अगर उनसे भी उनको काम नहीं चल रहा है, डोमेस्टिक बोरिंग से उनका काम नहीं चल रहा है, तो वो एक्सटर्नल बोरिंग करती हैं, यानी एक्सटर्नल यानी कि बाहर देश के जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे वो लोन जो है वो लेती है, ठीक है। नॉन डेब्ट रिसिप्ट क्या होता है, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट होती है। दैट मीन्स इसकी बात करें, जैसे कि एसबीआई में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 100% है, ठीक है। वैसे इसे हिंदी में विनिवेश बोलते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, एसबीआई में जो भारत की जो हिस्सेदारी है वो 100% है, बट इन केस उन्हें नीड है तो 10% वह सोल्ड कर देगा, क्या, अपने जो शेयर हैं वो 10% वो सोल्ड कर देगा, यानी कि बेच सकता है। 90% अभी भी ओनर क्या होगा, मतलब जो ओनर है वो अपना ही एसबीआई ही रहेगा ना, यानी अगर वो 10% दे भी देता है तो वो भी 90% उसी के हैं, तो ओनर तो वही रहेगा। तो विनिवेश इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है।
जैसे कि जब गवर्नमेंट पीएसयू में से अपनी हिस्सेदारी में से कुछ % सोल्ड करता है तो वह डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। यानी अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें, जो गवर्नमेंट है पीएसयू में से जब अपनी हिस्सेदारी में से यानी अपनी हिस्सेदारी जो भी अपना है उसमें से कुछ हिस्सेदारी अगर वो बेच देता है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे अगर मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था एसबीआई बैंक का, एसबीआई बैंक अपने कुछ शेयर जो है वो 10% शेयर है वो अगर बेच भी देता है अगर ऐसी स्थिति में आके, तो भी 90% उसी के पास है, तो ऑनर वही रहेगा। तो इस प्रोसेस को जो बोलते हैं हम वो डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा, अभी तो रिसिप्ट पढ़ रहे थे कैपिटल रिसिप्ट, अब पढ़ेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें होते हैं कुछ प्लान होते हैं, ठीक है, कुछ प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं और कुछ होते हैं नॉन प्लान। तो जो प्लान है उसके अंदर जो इंक्लूडेड होता है वो हमारा स्कीम लोन गिवन बाय भूटान, ठीक है, या मशीनरी की अगर हम बात करें जो अदर कंट्रीज से हम मंगवाते हैं। जो प्लान मतलब जो प्लानिंग के साथ किया जाए, उसमें अलग अलग स्कीम्स होती हैं। ठीक है, लोन गिवन होता है भूटान, जैसे अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ की बात करें, अगर भूटान हमें लोन दे रही हैं तो वो भी इसी के अंदर आएगा। जैसे मशीनरी मंगवाना अदर कंट्रीज से मंगवाना, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। यानी कि बाहर देश से कुछ चीज़ें लेना वो प्लान एक्सपेंडिचर होता है, या कोई स्कीम लॉन्च करना। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, यानी वो विदाउट प्लानिंग होता है। ठीक है, बट अब जो है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं आफ्टर 2017, यानी 2017 के बाद गवर्नमेंट ने इसको मर्ज कर दिया है। किसको मर्ज कर दिया, प्लान को और नॉन प्लान को, यानी ये दोनों अब मर्ज हो चुकी हैं। यानी अब एक ही होता है, प्लान मर्ज हो, मतलब प्लान एक्सपेंडिचर होता है, ये अलग अलग नहीं होता। ठीक है, नॉन प्लान का तो क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना, इसमें जब प्लानिंग ही नहीं है तो इसका, इसलिए आफ्टर 2017 गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब इसको मर्ज कर दिया जाएगा और इसको एक बना दिया जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा ये जो टॉपिक है बजट, इससे रिलेटेड जो भी बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने इसमें एज अ करंट अफेयर भी आप ले सकते हैं, या फिर प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमने काफ़ी इंक्लूड किया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है, लेकिन जो चीज़ें आपके करंट अफेयर से या जीके के क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं तो वो हमने यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम टैक्स का करेंगे, टैक्स के बाद हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये इसको एज अ करंट अफेयर या फिर जीके की तरह लेके चल रहे हैं इकोनॉमिक्स के पोर्शन को। इसको हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई आपसे डेफिनेशन या इस तरह से नहीं पूछता है। जो मेन चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एलैबोरेट करेंगे। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट subscribe our channel Learning Empire and press bell icon. Thank you. Stay home, stay safe.